वाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, एक खूबसूरत रानी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसकी त्वचा बर्फ सी सफेद थी, गाल एकदम सुर्ख लाल और बाल आबनूस की लकड़ी की तरह काले थे। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। पर स्नो वाइट के पैदा होते ही रानी बीमार हो गई और उनका स्वर्गवास हो गया। राजा बहुत दुखी थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी छोटी सी बच्ची बिना माँ के पले। इसलिए उन्होंने 1 साल के बाद दोबारा शादी कर ली। राजा की नई पत्नी सुंदर थी, पर वो बहुत घमंडी और निर्दयी थी। उसने काले जादू से राजा को अपने वश में कर लिया था और उसके पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच बोलता था। आईने, जादुई आईने, मुझे ये बता, कौन सबसे सुंदर है इस पूरी दुनिया में भला? रानी साहिबा, आप ही सबसे सुंदर हैं। समय बीतता गया और अब स्नो वाइट एक सुंदर युवती हो गई थी। उसकी सौतेली माँ से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। आईने, जादुई आईने, मुझे ये बता, कौन सबसे सुंदर है इस दुनिया में भला? आप सुंदर हैं रानी साहिबा, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। क्या? ये नहीं हो सकता। मुझे स्नो वाइट को दूर करना होगा, वो भी अभी। शिकारी, स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाओ और मार दो और उसके फेफड़े और जिगर वापस लाकर मुझे दो। जैसी आपकी इच्छा रानी जी। रानी ने जैसा कहा था, शिकारी ने वैसा ही किया। वो स्नो वाइट को जंगल में ले गया, पर वो इतनी सुंदर थी कि उसे उस पर दया आ गई। दूर भाग जाओ प्यारी बच्ची। शिकारी ने एक जंगली सुअर को मारकर उसके फेफड़े और जिगर रानी को लाकर दे दिए और उसने उसे रात के भोजन के लिए पका लिया। दूसरी तरफ स्नो वाइट अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जंगल में भागती जा रही थी। आखिरकार जैसे ही रात होने लगी, उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। सुनिए, घर में कोई है? ओह, यहाँ तो खाना है। स्नो वाइट इतनी भूखी और प्यासी थी कि वो अपने आप को मेज पर रखे खाने को खाने से नहीं रोक पाई। और उसने सभी 7 थालियों में से थोड़ी थोड़ी सब्जी खाई। और फिर उसने सभी 7 प्यालों में से थोड़ा थोड़ा सूप पिया।
इसके बाद वो सभी 7 छोटे बिस्तरों पर तब तक लेटी जब तक कि उसे अपने हिसाब का बिस्तर नहीं मिल गया और फिर वो गहरी नींद में सो गई। अरे, मेरी थाली में से खाना किसने खाया? और मेरी ब्रेड किसने खाई? और मेरी सब्जी भी। मेरी प्याली में से भी किसी ने पिया है। और कोई मेरे बिस्तर पर भी सो रहा था। हाँ, मेरे पर भी। देखो, मेरे पर तो कोई अभी भी सो रहा है। अरे, उसे मत जगाओ। ये तो बहुत सुंदर है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई इतना खूबसूरत नहीं देखा। आप कौन है? हम 7 बौने हैं और ये हमारा घर है। आप कौन हैं? स्नो वाइट ने उन्हें बताया कि कैसे वो उस दुष्ट रानी के शिकारी से बचकर यहाँ इस घर में शरण लेने आई है। बोनो को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे वहाँ तब तक रहने की इजाजत दी जब तक कि वो सफाई और खाना बनाने में उनकी मदद करे। ओह, धन्यवाद बोने भाइयों, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगली सुबह बौने अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ उठाकर सोने की खोज में पहाड़ों की तरफ चल दिए। चलते हैं स्नो वाइट। ध्यान रखना, किसी को घर में घुसने मत देना। और तभी दुष्ट रानी एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास गई। आईने, जादुई आईने, मुझे ये बता, कौन सबसे सुंदर है इस पूरी दुनिया में भला? आप सुंदर है रानी साहिबा, ये सच है। पर पर्वतों के उस पार 7 बौनों के साथ रह रही स्नो वाइट अब भी आपसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। स्नो वाइट जिंदा है? उस शिकारी ने मुझसे झूठ बोला। उससे छुटकारा पाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। इस तरह उस दुष्ट रानी ने एक बूढ़ी औरत का रूप बना लिया और जल्दी ही 7 बौनों के घर की तरफ चल दी। सुंदर सुंदर चीजें ले लो। नमस्ते। मेरे पास तरह तरह के रंग बिरंगे फीते हैं मेरी प्यारी बच्ची। जरा दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये बूढ़ी औरत भला मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी? मैं इसे अंदर बुला ही लेती हूँ। आओ बेटी, मैं इसे लगाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। उस दुष्ट रानी ने उस फीते को स्नो वाइट की पोशाक पर बांधकर उसे बहुत जोर से कस दिया। उसने उसे इतनी जोर से कसा कि स्नो वाइट सांस तक नहीं ले पाई और बेहोश हो गई। अब मैं फिर से दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ।
जल्दी उन फीतों को काटो। अरे क्या हुआ स्नो? मैंने एक बूढ़ी महिला को घर के अंदर बुला लिया। वो सुंदर सुंदर फीते बेच रही थी। वो तुम्हारी सौतेली माँ ही होगी। आगे से अपना ख्याल रखना स्नो वाइट। याद रखो कि अजनबी हमेशा वैसे नहीं होते जैसे कि वो दिखते हैं। महल वापस पहुंचकर रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा। और उसे पता चला कि उन बौनों ने स्नो वाइट को बचा लिया है। वो दोबारा उस घर के पास पहुंची, पर इस बार एक भिखारी बनकर। प्यारी बच्ची, मुझ पर दया करो। मुझे माफ कर दीजिए, पर आप एक अजनबी हैं। मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ। देखो, ये सुंदर सी कंघी मुझसे खरीद लो ताकि मैं कुछ खाने के लिए खरीद सकूँ। उस चमकदार सुंदर कंघी को देखकर स्नो वाइट से रहा नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने बालों में लगाया, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसकी सौतेली माँ ने उस कंघी में जहर लगाया था। अरे नहीं स्नो वाइट, फिर से नहीं। स्नो, अब अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना। तभी दुष्ट रानी अपने जादुई आईने के पास गई। और उसे पता चला कि अभी भी स्नो वाइट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वो गुस्से में आग बबूला होकर सीढ़ियों से नीचे पैर पटकते हुए एक काल कोठरी में चली गई। और वहां उसने एक चमकदार और जहरीला लाल सेब बनाया। फिर वो 7 बौनों के घर की ओर वापस आई और इस बार उसने एक किसान का रूप बनाकर स्नो वाइट को वो सेब देने की कोशिश की। ये सेब तुम्हारे लिए है प्यारी बच्ची। नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं किसी अजनबी को घर के अंदर नहीं बुला सकती। फिक्र मत करो, इसमें जहर नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। देखा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। स्नो वाइट ने सेब का बड़ा सा टुकड़ा काट लिया। उसे नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ ने सिर्फ आधे सेब में ही जहर मिलाया था। जैसे ही उसने उसे चबाना शुरू किया, वो जमीन पर गिर पड़ी। इस बार तो तुम्हें वो बौने भी नहीं बचा पाएंगे। उस शाम जब बौने घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को नीचे फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उन्होंने उसके पास फीता और कंघा सब कुछ ढूंढा, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि वो सच का पता लगा पाते। बेचारी स्नो वाइट। मुझे डर है कि इस बार हम स्नो वाइट को नहीं बचा पाएंगे। दुखी होकर उन बौनों ने स्नो वाइट को एक कांच के ताबूत में रख दिया, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि वो उसे दफनाना नहीं चाहते थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद में हो,
उसके गाल अभी भी पहले की तरह सुर्ख लाल थे। वो कई सालों तक जंगल में उसी कांच के ताबूत में रही। लेकिन एक दिन एक राजकुमार उन बौनों के घर आया। जब उसे पता चला कि स्नो वाइट एक राजकुमारी थी, तो वो उसे अपने साथ महल में ले जाना चाहता था। आपसे हमारा निवेदन है कि इस खूबसूरत राजकुमारी को आप हमें अपने महल ले जाने दीजिए। क्या कहीं ले जाने देते हैं? हमें उसकी याद आएगी, लेकिन ठीक है, आप उसे ले जा सकते हैं। इसे इस सम्मान का अधिकार है। आखिरकार वो एक राजकुमारी है। जैसे ही राजकुमार के सेवक स्नो वाइट के ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, उनमें से एक फिसल गया और ताबूत को गिरा दिया। ताबूत में धक्का लगने से स्नो वाइट के मुंह से वो जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया। जादू का असर खत्म हो गया और उस ताबूत के टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, ये क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। वो मेरी प्यारी राजकुमारी, आप चिंता न करें, हम आपके लिए इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत ताबूत बनवाएंगे। आप अभी भी बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह सुंदर लग रही हैं। आप जिंदा हैं? ओह, ईश्वर का शुक्र है। ये क्या है? जहरीला सेब। इसे इसकी दुष्ट माँ ने ही खिलाया होगा। दुष्ट सौतेली माँ? आप चिंता न करें राजकुमारी जी, हम आपका ध्यान रखेंगे। आपकी सौतेली माँ अब आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। आपका धन्यवाद राजकुमार। जल्दी ही राजकुमार और स्नो वाइट एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और फिर दोनों ने राजकुमार के महल में शाही विवाह किया। जहाँ तक उस दुष्ट रानी की बात है, बहुत सालों तक उसका आईना उसे यही बताता रहा कि वही दुनिया में सबसे खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही स्नो वाइट जिंदा होकर ठीक हो गई, वो कुछ और ही कहने लगा। रानी साहिबा सबसे खूबसूरत है, ये सच है। लेकिन पड़ोसी देश की एक नई रानी आपसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। दुष्ट रानी गुस्से से लाल हो गई। फिर भी वो जानना चाहती थी कि आखिर ये नई रानी कौन है। इसलिए वो राज तिलक के समारोह में गई। तब उसने देखा कि ये तो स्नो वाइट है और वो सदमे की वजह से बेहोश हो गई। राजकुमार के सेवकों ने उसे ले जाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया और फिर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी।